Good morning friends, welcome to my YouTube channel Nursing Details. So we are going to discuss about signs symptoms of ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के समय कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं। आज हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर के सारे सिम्टम्स को कवर करेंगे। फर्स्ट जो आता है सिम्टम्स एमिनोरिया। एमिनोरिया क्या होता है? एमिनोरिया का अर्थ होता है मासिक चक्र की अनुपस्थिति। इसमें क्या होता है, मासिक चक्र जो होती है उसकी अनुपस्थिति होती है। हालांकि शुरुआती 3 महीनों के दौरान पीरियड की अवधि के आसपास सेकेंडरी ब्लीडिंग हो सकती है, जिसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। ये जब उनका पीरियड का टाइमिंग होता है उसके आसपास सेकेंडरी ब्लीडिंग हो सकती है, जिसको हम प्लेसेंटल साइन के नाम से भी जानते हैं, जिसकी अवधि तथा मात्रा बहुत कम होती है। जैसे पेपर में आ जाता है प्लेसेंटल साइन किसे कहते हैं, तो हम इसमें कवर कर लेंगे कि जो मासिक चक्र की अनुपस्थिति होती है उसे ही हम प्लेसेंटल साइन कहते हैं और उसे ही हम एमिनोरिया कहते हैं। सेकेंड जो आता है हमारा, ये मॉर्निंग सिकनेस आता है। मॉर्निंग सिकनेस में क्या होता है, गर्भवती महिला जो होती है इसे सुबह के समय नोज़िया तथा वॉमिटिंग की शिकायत होती है। गर्भवती महिला में मॉर्निंग के समय नोज़िया तथा वॉमिटिंग की शिकायत होती है। यह समस्या जो होता है प्रीमिग्रेवाइडा में अधिक होता है। प्रीमिग्रेवाइडा का मतलब क्या होता है, फर्स्ट हम प्रीमिग्रेवाइडा देख लेते हैं। जो फीमेल फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी कंसीव करती है उसे हम प्रीमिग्रेवाइडा करते हैं तथा यह प्रथम व द्वितीय मिस्ड पीरियड के बाद उत्पन्न होता है। प्रथम ट्राइमेस्टर की समाप्ति तक रहता है। ये जो नोज़िया वॉमिटिंग की शिकायत होती है प्रीमिग्रेवाइडा में, ये पहले और द्वितीय मिस्ड पीरियड के बाद उत्पन्न होता है और फर्स्ट ट्राइमेस्टर की समाप्ति तक होता है। ये होता क्यों है? यह एससीजी के बढ़ते लेवल के कारण होता है। एससीजी क्या होता है, ह्यूमन क्रोनियोगोनाडोट्रोपिन के जो लेवल होता है ये बढ़ता है। जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं इस वजह से इनको मॉर्निंग सिकनेस होती है। उसके बाद हम देख लेते हैं ये फ्रीक्वेंटली ऑफ म्यूटेशन, बार बार पेशाब का एहसास होना। ये ऐसा कब होता है? ये जो लक्षण होता है गर्भावस्था में 8 से 12 वीक की अवधि के दौरान स्टार्ट होता है और 12 सप्ताह में यह गायब हो जाता है। 12 सप्ताह के बाद ये गायब हो जाता है। उसके बाद फिर ऐसा कोई एहसास नहीं होता है। उसके बाद हम देख लेते हैं ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट एंड ब्रेस्ट चेंज। इसमें क्या होता है, इजली फ्रीक्वेंटी। इजली फ्रीक्वेंटी का मतलब क्या होता है, गर्भावस्था के दौरान महिला में बार बार थकान होने की शिकायत होती है। क्या होता है, फ्रीक्वेंटी का मतलब होता है थकान। जो गर्भवती महिला होती हैं उनमें बार बार थकान होने की एहसास होती है। उसके बाद हम देख लेते हैं कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, भारी बल्कि यूट्रस। इसका मतलब क्या होता है, आंतों के ऊपर प्रेशर उत्पन्न होता है। जब उनका यूट्रस भारी हो जाता है तो आंतों के ऊपर प्रेशर उत्पन्न होता है, जिसके कारण महिलाओं में कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की शिकायत हो जाती है। उसके बाद जो साइन होता है ये यूट्राइन साइन। यूट्राइन साइन में क्या होता है, गर्भाशय का आकार में वृद्धि होने लगती है। जो हमारा यूट्रस होता है उसके आकार में वृद्धि होने लगती है तथा वजन बढ़ने लगता है। और दूसरा जो होता है हेगार साइन। हेगार साइन में क्या होता है, इसे गर्भावस्था के 6 से 10 वीक की अवधि के मध्य ऑब्जर्व किया जा सकता है। जो हेगार साइन होता है यह गर्भावस्था के 6 से 10 वीक की अवधि के मध्य ऑब्जर्व किया जा सकता है। इससे लोअर यूट्राइन सेगमेंट का अत्यधिक सॉफ्ट तथा थिन होना हेगार साइन कहलाता है। जैसे अगर पेपर में आता है कि हेगार साइन का कोई सिम्टम्स बताओ, तो इसमें हम साफ साफ ये लिख सकते हैं कि लोअर यूट्राइन सेगमेंट का अत्यधिक सॉफ्ट तथा थिन होना हेगार साइन कहलाता है। यह 6 से 10 वीक में ऑब्जर्व किया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी आता है पामर साइन। पामर साइन क्या होता है, बाईमेनुअल परीक्षण के द्वारा गर्भाशय की रेगुलर संकुचनों को महसूस करना पामर साइन कहलाता है। इस साइन को गर्भावस्था के 4 से 8 वीक के अवधि के दौरान हम देखा जा सकता है। क्या होता है, हमें देखा जा सकता है। ये बाईमेनुअल परीक्षण के द्वारा गर्भाशय के रेगुलर संकुचनों को महसूस किया जाता है, जिसे हम पामर साइन कहते हैं। या 4 से 8 सप्ताह के दौरान ऑब्जर्व किया जा सकता है। उसके बाद हम देख लेते हैं सर्वाइकल साइन। सर्वाइकल साइन में क्या होता है, गर्भावस्था के दौरान सर्विक्स का स्राव की मात्रा जो होती है वो बढ़ जाती है तथा ये स्राव सर्वाइकल कैनाल में एकत्रित होकर सील कर देते हैं, जिसे म्यूकस प्लग कहते हैं। ठीक है। सर्वाइकल कैनाल क्या होता है, गर्भावस्था के दौरान सर्विक्स की स्राव की मात्रा बढ़ जाती है तथा ये स्राव जो होता है ये सर्वाइकल कैनाल में एकत्रित होकर सील कर देते हैं, जिससे म्यूकस प्लग बन जाते हैं और इसे म्यूकस प्लग कहते हैं या सर्वाइकल साइन कहते हैं। ठीक है। देखो इसमें गुडल साइन और वेजाइनल साइन भी आता है। जो गुडल साइन होता है इसमें भी सर्विक्स अत्यधिक सॉफ्ट हो जाता है। और दूसरा जो होता है वेजाइनल साइन, इसमें क्या होता है, गर्भावस्था के लगभग 6ठे सप्ताह के दौरान वेजाइनस से म्यूकस का रस
का स्राव जो होता है वो बढ़ जाता है, जिससे वेजाइनल वॉल ओडिमेटस हो जाता है। ठीक है। और दूसरा ओसिएंडर साइन भी आता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। ओसिएंडर साइन आता है। ओसिएंडर साइन में क्या होता है, यह साइन लगभग 8वें सप्ताह पर उपस्थित होता है। ब्लड सप्लाई बढ़ जाने के कारण इसमें लैक्टोफेरिंग्स में अधिक जो बढ़ी हुई धड़कन होती है वो महसूस होता है। इसे हम ओसिएंडर साइन कहते हैं। ठीक है। ये टोटल हमारा जो रहा ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर के सिम्टम्स थे। अब हम अगले जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसमें हम सेकेंड ट्राइमेस्टर की बात करेंगे। तो वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे मैं अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो।